3 मिनट। तो संतान प्राप्ति हर एक का कुंडली में, मेरा दादी का 9 बच्चे, मेरा नानी का 11 बच्चा, और सिवाय जो जगदा शक्तिनगर मेरा चाची का माँ 18 बच्चे। तो सबके कुंडली में ऐसा बहुत सारे बच्चे लिखे होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि आर्टिफिशियली मैं जो भी आज के गर्भ निरोधक और जो भी है वो सारा यूटिलाइज करके सब कुछ बांध बूंद के अगर बंद करते हैं तो बच्चा कहाँ होगा? बच्चा नहीं होगा। और जैसे बोलते हैं ना, हर एक पति जब पत्नी पाए तो उसका भाग्य खुलता है या तो भाग्य बर्बाद होता है, इसलिए पत्नी भाग्य का कारक बताया गया जातक। ऐसे ही संतान भी है। और आगे ना, ये जो मेरा दादी नानी बूढ़ी लोग थे, उनका जानते हो कौन सा बूढ़ी कितना मजबूत, उसका कितना बच्चे हैं? उसका 9 बच्चा, उसका 8 बच्चा, उसका 18 बच्चा। बुढ़िया ठीक है, मजबूत बुढ़िया है, स्ट्रांग बुढ़िया है। अभी हम दो, हमारे 2 बांग्लादेशियों को आने दो, एक बच्चा सबसे अच्छा। ठीक है, एक बच्चा सबसे अच्छा है, भगवान ना करे टेढ़ा मेढ़ा किसी को नहीं हुआ तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है? एक बच्चा होने से एक माता पिता का मोह उसमें ज्यादा रहता है, और परेशानी तब जनरेट होता है। ये जो आलोक का दीपक का बड़ा भाई, एक बच्चा 3 बार बोला कि भाई और प्रोडक्शन कर ले, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, और सब मैं मुंह खोल के नहीं बोल सकता हूँ, और मेरे पास दम भी नहीं है ये सब बात बोलने के। और ठीक उस बच्चा का 18 साल होते होते, 16 साल शायद, मैट्रिक 25, हाँ 25 होते होते नदी गया, दोस्तों के साथ कुछ सेल्फी वेल्फी उठा रहा था या खेल रहा था, डूबा और समाप्त। अब वो दोनों, यू नेवर बिलीव, रात भर नहीं सोते हैं। और मैं देखा हूँ रात को 12-1 बजे, उस दिन कुछ प्रोग्राम था, रिटर्न आ रहा था, रोड में घूम रहे हैं पागल होकर। क्या था? अत्यंत मोह। अब भगवान हमें मौका दिया है, उम्र भी घट जाएगा, मेनोपॉज भी हो जाएगा, और अगर संतान उत्पन्न का, देखो पत्नी कामार्थे पुत्र प्राप्तार्थे पत्नी प्राप्ति, ऐसा कुछ बताया गया, याद नहीं आ रहा है। तो अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो ये संतान का झंग झाक झुक झमेला 3 साल 5 साल 3 साल जो भी है उसके अंदर समापन करो। नहीं आपको डिले करना है तो फाइनल कर लो। तीसरा क्या, एक बच्चा से दूसरा बच्चा का डिफरेंस 7 साल से ज्यादा होता है। नारी का जीवन में बहुत बड़ा सांप लगता है। वो गर्भ का एक याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको जो हमारे नृसिंह पुराण और नृसिंह कवच में लिखा गया, काक बांध्या यया नारी मृत्यु बश्चा यया भवेत। तो नारी का जो पवित्रता में कमी हो जाना, और ऐसे में नारी और अगला जन्म में जो, देखो बहुत सारे भ्रूण, बहुत सारे आत्माएं इंतजार करके बैठे हैं कि हमें गर्भ मिलेगा, उत्तम गर्भ मिलेगा, ज्ञानी गर्भ मिलेगा। बहुत से जन्म होने के लिए तैयार हैं। ये हमारे ये रामकृष्ण परमहंस, अनुकूल चंद्र और निगमानंद जी के कई सारे पुस्तक ऐसे मैं पढ़ रहा था, उसमें बोलते हैं कि बहुत सारे इंतजार में है कि उनको सही प्लेटफॉर्म चाहिए, सही गर्भ चाहिए, जो योगिनी हो, ध्यानी हो या आध्यात्मिक हो, ऐसे ऐसे गर्भ ढूंढते हैं। लेकिन अगर आधुनिकता के परवश होकर जब ये लोग गर्भ बंद कर देते हैं तो उनका एक श्राप लगता है कि हमें आशा था कि तेरे गर्भ, तेरे स्तन से हमें ये संतान जन्म होना था, और तुम्हारा स्तनपान करना था, तुम्हारा सेवा करना था, और तुम नहीं दिए, पेंडिंग रह गया अगला जन्म के लिए। फिर तुम फिर जन्म होगे तो फिर तुम्हारे, क्योंकि तुम जैसे आध्यात्मिक गुणी ऐसा फिर गर्भ हमें नहीं मिलेगा, और फिर कोई होगा तो हमें फिर मिलेगा उधर। तो हम इधर, हमारा एक जन्म बर्बाद होने जा रहा है तुम्हारे वजह से, क्योंकि इस समय हमें जन्म होना होता तुम जैसे आध्यात्मिक नारी के गर्भ से, तो हमें मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्म, साधना, सेवा का मार्ग मिला होता। क्योंकि तुम अपना आर्टिफिशियल पद्धति में अपने गर्भों को बाधित कर रहे हो, बंद कर रहे हो, इसलिए उसमें भी एक दोष लगता है। जैसे पितृदोष लगता है, मातृदोष लगता है, भातृदोष लगता है, ऐसे कुंडली में है सारे कुंडली कॉम्बिनेशन। ऐसे ही उन आत्माओं का, उन जो प्रेतों का, उन जो भूतों का, उन जो पितृओं का, वो जो आत्माएं हैं उनका एक श्रापित दोष बन जाता है, और वो जाके बनता है पंचम स्थान में।
स्पेशली पंचम में केतु बैठ के, और भी कॉम्बिनेशन है, अभी उतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ, टाइम नहीं है। तो वहां फिर अगला जन्म तुम्हारे लिए और पीड़ादायक और संतान पीड़ित बन के बनते हैं। तो एक अगर पीड़ादायक बनता है तो दूसरा सेफ बनता है, सुरक्षित बनता है। तो वो इसीलिए संतान प्राप्ति में विलंब करना कुंडली के अनुसार, जातक के अनुसार, ज्योतिष विद्या के अनुसार और नृसिंह पुराण के अनुसार सबसे बड़ा दोष और कष्ट और पीड़ा का कारण बनता है। भाग्य बाधा होता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता है। और नारी शरीर इसीलिए बना है, ये नारी शरीर इसीलिए बना है, उन चेतनाओं को जो धरती में आना चाहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये उनका भी मोक्ष करना है, मुक्ति देना है। क्योंकि ऐसे बच्चे अगर जन्म नहीं होंगे, उत्तम नारी, उत्तम पवित्र नारी अगर संतान जन्म नहीं दे सके, तो उनके जो कर्ष है, उनका जो अभिशाप है, और तुम्हारा जो पूर्व जन्म का जो कर्म है, वो कैसे काटेगा अगर उतने बच्चे जन्म नहीं हुए। वो तो सरकार अपना नियम बनाता है, हमारे दो बांग्लादेशियों को आने दो, गर्भ निरोध करो, संतान बंद करो, और संख्या बढ़ रहा है। मेरा बाप का क्या गया, वो काला वाले तो बना रहे हैं अपना 12-14 बच्चे। तो अगर आपका करना है तो काम को आगे बढ़ाओ, नहीं करना फिर उसका अलग दंड है, उसका भयंकर दंड है। क्यों? जो काकबांध्याया नारी नृसिंह कवच किताब खरीद लेना है मेरे लाइब्रेरी में, छोटा सा पुस्तक भी है, और नृसिंह पुराण तो बड़ा पुस्तक है, उसमें वो डिटेल दिया है। अब वो नर्क है कि नहीं कोई देखा नहीं, स्वर्ग है कि नहीं कोई देखा नहीं, लेकिन अपने जीवन पे उसका दंड आता है। अब सोचो एक सिंपल उदाहरण, अब सोचो तुम्हारा पिताजी का केस, तुम्हारा बड़ा भाई का जन्म नक्षत्र में शनि आया, बाप को मार पड़ा, हाफ पैरालिसिस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो हाफ पैरालिसिस, लेकिन बचाया कौन? तुम्हारा नहीं आया है। तुम्हारा कुंडली के लिए तुम्हारा बाप बच गया, तुम्हारा भाई का कुंडली के लिए तुम्हारा बाप मर रहा था। तो दो बच्चा था, एक मारने के लिए, एक बचाने के लिए, तो सेव हो गया। लेकिन एक ही होता तो हिट होता ना तुम्हारा बाप। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? इसलिए एक संतान नॉट एनफ, और अपना कर्तव्य हेतु, और ये धरती में आए सबका, गाय बकरी भेड़ वगैरह सबका कर्तव्य है, नारी शरीर प्राप्त हुआ। सूत्र के अनुसार बता रहा हूं, बाकी तुम्हारा इच्छा।